हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक है ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिवेंचर। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऋण पत्र एक उल्लेख है जो या ऋण का निर्माण करता है अथवा ऋण की स्वीकृति देता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है न्यायाधीश चिट्टी द्वारा दी गई परिभाषा है ये। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी के अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हो या नहीं, किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2(12) के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रधारी कंपनी का क्या होता है? तो इसका आंसर है ऋण पत्रधारी कंपनी का ऋणदाता होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थायित्व की दृष्टि से ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 2 प्रकार के होते हैं। पहला शोध्य ऋण पत्र और दूसरा अशोध्य ऋण पत्र। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन ऋण पत्रों का लेखा कंपनी की पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है और जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वाहक ऋण पत्र कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों आदि से ऋण लेने पर कंपनी अन्य प्रतिभूतियों के अलावा अपने ऋण पत्रों को अतिरिक्त जमानत के रूप में जमा कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अनुसर्गिक या सहायक प्रतिभूति उसे कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कंपनी अपने ऋण पत्रों को वापस ले लेती है और ऋण पत्रधारियों को उनकी राशि वापस लौटा देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्र के भुगतान की कितनी विधियां हैं? तो इसका आंसर है ऋण पत्र भुगतान की 5 विधियां हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्र आवंटन खाते की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर है ऋण पत्र आवंटन खाते की प्रकृति जो होती है वो व्यक्तिगत खाते की तरह होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अपने ऋण पत्रों पर ब्याज किस मूल्य पर देती है? तो इसका आंसर है कंपनी अपने ऋण पत्रों पर ब्याज अंकित मूल्य पर देती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? तो इसका आंसर है कंपनी के ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों का शोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3 प्रकार से, सममूल्य पर, अधिमूल्य पर और अंशों में परिवर्तन द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन पर दलाली की अधिकतम दर क्या होती है? तो इसका आंसर है 2.5%।
यानी कि 2.5%। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंकिंग फंड खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है पूंजी संचय खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे ऋण पत्र जो पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे बंधक ऋण पत्र कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्र निर्गमन पर दी जाने वाली कटौती कंपनी के लिए क्या मानी जाती है? तो इसका आंसर है वो कंपनी के लिए पूंजीगत हानि मानी जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन पर क्या डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है ऋण पत्र उच्चंत खाते को डेबिट किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंकिंग फंड विनियोगों को बेचने से हानि को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है सिंकिंग फंड खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्र कटौती कंपनी के लिए क्या होती है? तो इसका आंसर है ऋण पत्र कटौती कंपनी के लिए नाम मात्र की संपत्ति होती है। इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य ब्याज दर पर ऋण पत्र भारत में प्रथम बार किसने निर्गमित किया? तो इसका आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा किया गया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों पर निश्चित दर से क्या दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऋण पत्रों पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पूंजी की लागत किसके बराबर मानी जाती है? तो इसका आंसर है चुकता ब्याज के बराबर मानी जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंधक ऋण कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दीर्घकालीन दायित्व के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती कहाँ दिखाई जानी चाहिए? तो इसका आंसर है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती कौन सा व्यय माना जाता है? तो इसका आंसर है ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को आयगत व्यय माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आशय किससे होता है? तो इसका आंसर है ऋण पूंजी से होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को कब अपलिखित किया जा सकता है या किया जाता है? तो इसका आंसर है किसी भी दशा में विमोचन की तिथि के बाद नहीं किया जा सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन किस स्रोत से होता है? तो इसका आंसर है कंपनी के लाभ द्वारा और सामान्य संचय द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे पत्र जो किसी प्रकार के प्रभार से आरक्षित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे
आवरणहीन ऋण पत्र कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक ऋण के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए ऋण पत्र निर्गमित किया जाता है तो ऋण पत्रों के इस निर्गमन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है द्विपक्षीय प्रतिभूतियां। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।